हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह से। तो अभी बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। सारी तैयारी कर ली थी और उसके बाद तो कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और इधर तेल गरम हो गया। उसके बाद मैंने डाल दिया है जीरा और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च ये सब काट लिया था। तो बस इनको फ्राई करती हूँ और उसके बाद इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। तो बस पहले अच्छे से लहसुन प्याज फ्राई हो गया, उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं और अब इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। और इधर ये देखिए नमक डाल दिया है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इधर हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। तो साथ में ही डाल देती हूँ मैं गरम मसाला, बाद में नहीं डालती हूँ, पहले ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा ही डालती हूँ तो फिर पहले ही डाल देती हूँ। तो लाल मिर्च और हल्दी, धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले पका लिए थे। उसके बाद मैंने जो आलू गोभी काट के धुल के रखी थी ये डाल दिए। और इस टाइम में ना आलू नए वाले आ रहे ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई आ रही है। तो 3-4 बार आलू धुलने पड़ते हैं। तो बस इस तरह से आलू गोभी को फ्राई करती रहूँगी। और पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था सब्ज़ी पकते टाइम, बस ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था, बीच बीच में चलाती रही थी। नए आलू हैं तो जल्दी बन जाते हो, गोभी में भी नई गोभी भी आ रही है तो टाइम नहीं लगता है बनने में। तो ये देखिए सब्ज़ी बस इस तरह से बीच बीच में चलाती रही थी। आटा वगैरह मैंने गूँध लिया है। तो बस फटाफट से ये सब्ज़ी भी बन चुकी है और उधर बच्चों के लिए पराठा सेक दूंगी फटाफट से। ये देखिए बस हरा धनिया नहीं था तो नहीं डाला। तो बस ये देखिए अभी दीक्षा सौम्या बाकी तैयारी मैं पूरी कर रही थी और बच्चे भी नहा लिए हैं। तो दीक्षा यूनिफॉर्म पहन रही है, सौम्या ये देखिए अपना बैग लटका के घूम रही है। क्या गा रही थी अभी तो? क्या करूं? दीदी की बना दो। मेरी भी दे दे। लो इनको वाली सौंप यार मत दे वाली। बाहर भी रखी थी कल वाली सॉक्स तो। वो वाली नहीं, धुली हुई भी रखी थी। अच्छा यहीं रख दी होंगी मैंने। जैकेट लेके पहले तो दरवाजा बंद कर, वो ना ठंडा ठंडा लग रहा है। अच्छे से कुंडी बंद कर दो ना। खुद को बस करो, लग जाएगी। अरे भाई इतना तेल क्यों लगा दिया? देखो तो रसोई का जो भी काम था वो ख़त्म करके आ गई थी मतलब। और लंच बॉक्स वगैरह जो तैयार करने होते हैं बच्चों के वो कर दिए थे। और दूध बिस्किट तो मैं बच्चों को पहले ही दे देती हूँ। तो खाली पेट कभी नहीं भेजती हूँ स्कूल, कुछ ना कुछ खिला के ही भेजती हूँ। थोड़ा सा खिलाती हूँ पर ये है कि खिला देती हूँ, कुछ भी खाते हैं। वैसे तो दूध तो इनको चाहिए ही चाहिए होता है सुबह, और रात को भी दे देती हूँ और सुबह भी दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे चोटी बना देती हूँ दीक्षा की, उसके बाद सौम्या की चोटी भी बना दूँगी। तो अभी तो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है तो बच्चे कभी नहा लेते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाने के लिए बोल देते। तो नहाने में कभी भी कोई नखरे नहीं करती हैं, जब भी बोल देती हूँ। और सुबह जब मैं उठती हूँ तभी पानी गर्म होने के लिए लगा देती हूँ ठंडे पानी से। तो भाई नहीं नहाने देती हूँ, काफ़ी ठंडा पानी हो जाता है टंकी का। तो इस वजह से जो भी है कि रॉड लगा देती हूँ, फटाफट से गर्म हो जाता है पानी, तभी बच्चे नहा लेते हैं। तो कल तो स्कूल में इतनी भाग दौड़ मच गई थी कि कहते हैं कि बम की कहीं खबर आई है इस तरह से। तो सौम्या की एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि मैं तो बच्चों को लेके आ गई हूँ, आप भी लेके आ जाओ। मैं कि ठीक है देखती हूँ। मैं तो घबरा गई। फिर मैंने मैम को फ़ोन किया, मैम से पूछा कि मैम,
मैं लेके जाऊं बच्चों को क्या, कि ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं और की बात ना इधर उधर कर देते हैं, तो इस वजह से तो काफ़ी सारे बच्चे घर वापस आ गए थे, पर मैं नहीं गई थी। मैंने बात कर ली थी तो उतना डर नहीं था मेरे को, तो फिर मैं नहीं गई थी। तो स्कूल में कल ऐसे भागम भाग मच गई थी। कल थी 9 दिसंबर, आज है 10 दिसंबर, तो कल की बात थी, 9 तारीख की बात थी। तो आज का ब्लॉग है 10 तारीख का, और 10 को ही जाएगा, शाम तक अपलोड करूँगी। बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी उसके बाद। तो कुछ लोग तो कल छोड़ के आए बच्चों को और 10-11 बजे के टाइम पे लेके आ गए थे, पर मैं नहीं गई थी। मैं तो फिर 2 बजे जब छुट्टी होती है तभी गई थी, तभी बच्चों को लेके आई थी। तो मैम से बात हो गई थी तो उतनी टेंशन नहीं लग रही थी, तो फिर मैं बाद में ही गई थी। पर वही है, डर तो लगता ही है कि बच्चे हैं छोटे, पर हमारे अकेले के बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो कुछ पेरेंट्स लेके चले गए थे, बाकी तो स्कूल में ही थे बच्चे। तो वैसे जब मैं स्कूल गई थी तो सौम्या कहती हैं कि मम्मा सारे 2 बच्चे हमारी क्लास से गए थे और आप मुझे लेने नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मैम से बात कर ली थी। तो एक बार पहले भी ये अफवाह उड़ी थी कि बम है कहीं किसी स्कूल में, इस तरह से। उस टाइम पे तो मैं गांव में थी, तो इतनी भागम भाग तब भी हो गई थी। पर अब तो वही है कि इतना इन्हीं स्कूलों में नहीं है, कहीं और धमकी मिलती है और पूरे में ही फैल जाती है बात। तो बस यहाँ पे बच्चों को कर दिया है तैयार, और अब ये जाएंगे, उसके बाद मैं घर का सारा काम ख़त्म करूँगी। तो बस देखिए कर ली ज़्यादा ना बना। आज तेरे ये बाल कैसे हो रखे हैं? अरे मैं क्या करूं? देखो काजल भी दे दे। दीदी काजल भी दे दो। एक बार ड्रॉअर खोल के रखोगा। अरे मम्मा मेरे को देखो ना। चक्कर पास आ सकते हैं, मेरे को बहुत पसंद है। नहीं। बस करो अब। अरे छोड़ दो, यहीं पापू ले लेंगे। दे देता हूँ ना, लो। बाय। बाय। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम इस तरह से हो रहा है, देखिए। वैसे तो ठीक है, ठंडक भी है और हवा भी चल रही है। अब तो सर्दी बढ़ती जाएगी। बच्चे इतने ढीठ हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बोल रही हूँ बच्चों को टोपी लगा के जाओ, एक भी नहीं लगाती। दोनों ऐसी ही जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं लगाती हैं। तो कपड़े एक बार में सूखते ही नहीं हैं, पूरे रस्सी पे फैले हुए हैं। धूप निकलेगी फिर बाहर डाल दूँगी। दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। अभी तो ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, तो एकदम दरवाजे वगैरह सब बंद ही रखती हूँ मैं तो। दोपहर में भी चलती रहती है तो बंद ही रखती हूँ। गर्मी में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। देखिए बिस्तर का हाल। तो बस लगती हूँ इन कामों में। ये देखिए दीक्षा का भी, और कपड़े देखो कैसे बिखेर के गई हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लग गई हूँ अपने कामों में। सुबह हल्की फुल्की सी झाड़ू लगा लेती हूँ, और इस वाले रूम में तो लगाती नहीं हूँ कि बच्चों को बाद में उठाती हूँ, तो बस बच्चों की तैयारी करने में लग जाती हूँ। तो सिर्फ रसोई में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद में करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो बस इस टाइम में तो भाई कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, कंबल तय लगाने के लिए, कि गर्मियों में तो इतने उन नहीं होते कि चादर वगैरह होती हैं तो आराम से हो जाती है। कंबल तो तय लगा लगा के साइड में रखो, और बिस्तर पे बिखरे न रहें तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुरंत फोल्ड करके, छोटे पतले वाले हैं जो हल्के वाले छोटे छोटे वाले, उनको रख देती हूँ अंदर। बड़ा वाला जो है वो रख देती हूँ बाहर, और इससे मोटा वाला है वो अभी मैंने निकाला नहीं है। तो बस इस तरह से ये पतले पतले ही अभी निकाल रखे। दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ तो फिर उतना ठंडा नहीं रहता है। तो दीक्षा तो कल बोल रही थी मम्मा मेरे लिए रजाई निकाल दो, कि अब 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है, काफ़ी बर्फीली हवा चल रही है। तो आज उनके लिए ना रजाई भी निकाल दूँगी, कंबल को रख दूँगी उठा के। तो इस तरह से काम होते हैं मेरे सुबह से। तो बाकी काम करूँगी दोपहर में निकालूँगी, बेड में रखी हुई हैं रजाई वगैरह। तो
तो 2 दिन से ज़्यादा ठंड हो रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है। तो बस यहाँ पे मैट पे लगा ली है, झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे में। तो कारपेट बिछा के रखती हूँ कि ठंडा रहता है, तो बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं ना, तो इस वजह से सर्दी वगैरह ना लगे। और है मेरे पास तो मैं बिछा लेती हूँ। तो बस इनको बिछा लिया, और उसके बस वही है कि झाड़ू वगैरह लगाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर क्या लगा ही लेती हूँ। तो एकदम ठंडी हवा चल रही है, तो बस कारपेट पे झाड़ू लगा लिया। उसके बाद सिंपल झाड़ू से, जो फुल झाड़ू है उससे लगा दूंगी बाहर जाके। तो पूरे घर में लगा के झाड़ू, उसके बाद पोछा लगा लूँगी। हल्का हल्का इस पे भी सूखा सूखा पोछा मार देती हूँ, तो जो भी हल्की फुल्की मिट्टी होती है वो निकल जाती है। तो बाद में पोछा लगाऊंगी, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में, उसके बाद पोछा लगा दूंगी। तो इस तरह से काम होते हैं सुबह सुबह, तो फटाफट से। और पानी भी लगा दिया था गर्म होने के लिए। झाड़ू पोछा करने के बाद तुरंत नहा लूँगी। कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, बच्चों के हैं और मेरे हैं, तो फटाफट से कपड़े भी धुल के डाल दूँगी। तो सुबह सुबह ही ज़्यादा काम रह जाते हैं, शाम को तो उतने नहीं होते। सुबह ही सुबह भागम भाग रहती है कि साफ़ सफाई भी करनी होती है, वो प्रॉपर तरीके से डस्टिंग वगैरह जो भी होती है वो सब करनी होती है सुबह सुबह ही। और शाम को तो उतना काम नहीं होता है। तो बस इस तरह से। तो बाहर वाले कमरे में पोछा लगा के आ गई थी, फिर इधर लगा दे रही हूँ। पूरे मैट पे लगा दिया था, जो कारपेट बिछा हुआ है इस पे लगा दिया है। बस इस तरह से सूखा सूखा हल्का हल्का लगा देती हूँ कि बच्चे हैं ना मानते नहीं। जैसे छत से आए तो मिट्टी कर दी मैट पे, तो चप्पल में थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है। और मैं जो चप्पल पहनती हूँ अंदर की अलग रखती हूँ, और बाहर जब बच्चों को लेने जाती हूँ तब की वो अलग है, वो बाहर ही रहती है। तो ये वाली चप्पल तो पहन के कि फर्श ठंडा है, थोड़ा बहुत तो खुला है ही, तो बहुत ठंडा लगता है, इसलिए तो चप्पल पहन के ही रखती हूँ। सर्दियों भर तो पहनती हूँ, गर्मियों में नहीं, मत पहनो तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। पर इस टाइम में ना पैर भी ना एड़ियाँ फटी फटी सी हो जाती ना, तो दर्द होता है, इस वजह से मैं पहन के ही रखती हूँ। और बाथरूम में भाई चप्पल पहन के ही जाना होता है कि भाई बहुत ठंडा होता है फर्श। तो बस पूरे में पोछा वगैरह लगा दिया है, और उसके बाद पानी भी मैंने लगा दिया था गर्म होने के लिए। तो मिलती हूँ नहा के और पूजा वगैरह करूँगी। तो बस इस तरह से भागम भाग रहती है सुबह। तो बस नहा के आ गई थी यहाँ पे, सुबह सुबह की पूजा भी कर ली है, और उसके बाद नाश्ता वगैरह करके पहुंच गई थी बाहर कपड़े सुखाने के लिए। तो अभी धूप तो निकल आई है, पर मेरी इस वाली बालकनी में आती है 1 बजे के बाद ही आती है धूप। तो बस कपड़े सुखा देती हूँ। पीछे तो पर्दे वगैरह लगा दिए हैं ना, तो इस वजह से धूप तो रहती है, पर वही है डालने की जगह नहीं रहती, कपड़े सुखाने की जगह नहीं है। तो इस वजह से हल्की फुल्की तौलिया वगैरह होती है वो डाल देती हूँ उधर। बाकी जो कपड़े हैं तो इसी वाले कमरे में डाल देती हूँ। तो कुछ कुछ कपड़े कल के हैं, आज के तो थोड़े से ही हैं। तो ये जो भी जैकेट वगैरह है वो कल धुली थी मैंने, तो बस यहाँ पे डाल देती हूँ। और हवा देखो, पौधे कितनी तेज़ हिल रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, एकदम बर्फीली हवा चल रही है 2 दिन से। कल हल्की फुल्की कहीं कहीं बारिश हो गई थी, पर यहाँ तो नहीं हुई थी, तो कहीं कहीं हो गई है। तो कपड़े सुखा देती हूँ, उसके बाद जो भी काम है वो काम ख़त्म करूँगी। काम तो थोड़े बहुत बने ही रहते हैं, कभी नहीं होते ख़त्म, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रहता ही है। तो सब्ज़ी वगैरह तो बना के फुर्सत हो ही गई थी। तो बस अभी कपड़े सुखाती हूँ, रोटियां तो सेंकनी है वो बाद में सेंकूँगी। तो बस कपड़े डाल देती हूँ, और दोपहर तक जो भी धूप आ जाएगी तो सूख जाएंगे कल के कपड़े, इनको भी डाल देती हूँ। और उसके बाद चलती हूँ अंदर। तो बस सर्दियों में तो बस इधर के उधर कपड़े करते रहो, एक दिन में तो सूखते ही नहीं है। तो बस इधर डाल दो उठा के, कभी उधर डाल दो। तो रात जो कपड़े नहीं सूखते हैं वो कमरे में रस्सी पे लटका देती हूँ, तो रात भर लटके रहते हैं। उसके बाद फिर जब दूसरे दिन धूप निकलती है तो बाहर डाल देती हूँ। तो बस इस तरह से ही चलता है सर्दियों में काम। तो गाइस पूजा वगैरह करने के बाद बाहर कपड़े वगैरह सब सुखा के आ गई थी नाश्ता करने के बाद। तो काम सुबह के सारे ख़त्म हो चुके हैं, बस रोटी बनानी है मेरे को, सब्ज़ी तो बनी रखी है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:10, और सारे काम ख़त्म हो गए हैं। काम ख़त्म तो होते नहीं है, बस वही है कि थोड़ी बहुत देर फुर्सत मिल जाती है कि अभी तो बच्चे नहीं है घर में, रोटियां सेकनी है, और फिर जाऊंगी बच्चों को लेने। जब बच्चों का टाइम हो जाएगा तो कपड़े वगैरह सब सुखा के आ गई हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम बर्फीली हवा चल रही है इस टाइम में, तो बहुत ठंडा हो गया है मौसम।
तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।